हमें बोला हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा, या ए और बी मान लो इसको, या अल्फ़ा बीटा लिख रहा हूँ मैं, ए और बी कुछ भी ले सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो हमें बताना है कि किस इक्वेशन के रूट्स ये 1/अल्फ़ा और 1/बीटा होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है हमको, हमें ये बोला हुआ है ना कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो इसका मतलब है, अगर हम सम ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला होता है हमें, सम ऑफ रूट्स मतलब सम करना है रूट का, सम मतलब ये दोनों रूट है, सम मतलब प्लस करना है इन दोनों को, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारा कि जो कोफिशिएंट होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वाला माइनस भी आएगा यहाँ पे एक बार, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो एक्स के साथ है वो क्या नंबर है, उसको डिवाइड करना है हमें जो एक्स स्क्वेयर के साथ है वो नंबर। तो इस इक्वेशन में हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का साथ में क्या नंबर है 4, और एक्स स्क्वेयर के साथ में क्या नंबर है 1। अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ एक नंबर है। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई प्लस बी इज इक्वल टू -4। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, रूट्स के हमारे अल्फ़ा और बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू वो कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कांस्टेंट क्या है हमारे इसमें, मतलब जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, कौन सा नंबर जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं है, वो है 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1, जो इस इक्वेशन में भी था 1, तो 6 आ गया। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था वो इक्वेशन जिसकी रूट्स ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को निकालना है हमको, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, सम ऑफ रूट्स। उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, उस इक्वेशन के रूट्स क्या है, हमें बोला है ये दोनों है उस इक्वेशन के रूट्स, तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब एक ये रूट है प्लस एक ये रूट है, सम ऑफ रूट्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, इधर बीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर अल्फ़ा आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -4, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 6, तो ये हमारे हो गए -2/3। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई भी इक्वेशन बनानी है तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरी इक्वेशन की बात हो रही है, उसके रूट्स अल्फ़ा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/बीटा, तो ये हो गया 1, और ये अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है, 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू थी 6, तो ये हो गया 1/6। तो अब हम इक्वेशन में लिख सकते हैं, तो इक्वेशन होती है इस फॉर्म की, एक्स स्क्वेयर प्लस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वेयर हो गया, सम ऑफ रूट क्या है हमारे इस इक्वेशन के, ये -2/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया ऊपर 1/6 इज इक्वल टू 0। बस यही हो।